भलो भलो सब ही को प्यारो, भलो भलो सब ही को प्यारो। खोटी कुटिल कुबुद्धि अभागी, खोटी कुटिल कुबुद्धि अभागी, मोह सकल मिलटारो, मोह सकल मिलटारो, सबहि को प्यारो, भलो भलो सबहि को प्यारो। ऐसे श्री व्यास जी भी कहते हैं ना, भली भली सब लेत हैं परख पारखू सार, खोटे दास अनाथ को गाहक नंद कुमार। तो यहां बोली सकी यही बात कह रही है, कह रही भलो भलो सब ही को प्यारो, कह रही भली भली वस्तु तो सबने ले ली, हम कहां जाएं। खोटी कुटिल कुबुद्धि अभागी। सबसे पहले कह रहे भाई खोटी हूं मैं, खोटा माने झूठा, कह रही झूठी बात बनाकर कहती हूं, मन तो कुटिल है, मन तो कपटी है, झूठी बात बनाकर तुमसे कहती हूं। खोटी हूं, कुटिल हूं और कुबुद्धि। कुमति कूप में पतन है, अब भी मन विषय की ओर ही दौड़ता है। आप सन्मुख हैं, रसिकों की कृपा से आपके स्वभाव से भी किंचित हमारा परिचय है, कैसा आपका स्वरूप है, कैसा आपका स्वभाव है, उसके बाद भी हमारा मन विषय की ओर दौड़ता है। ये हमारी कुबुद्धि है। खोटी कुटिल कुबुद्धि अभागी। और फिर कह रही है मोहे सकल मिल टारो, यानी हमको किसी ने स्वीकार नहीं किया। आपको मैंने कभी पहले भी कहा था, आज जो प्रतिकूलता आपको पीड़ा दे रही है, आज जो आपको दुख का कारण लग रहा है, कभी संत सत्संग की आप पर कृपा हुई और आपका पांव सद्मार्ग पर पड़ गया, तो कभी जाकर आप उन्हीं प्रतिकूलताओं को, उन्हीं दुख के कारणों को अपने हृदय से धन्यवाद दोगे। अभी 2 दिन पहले भी मैं आपको कह रहा था, भाई हम इतने अच्छे नहीं हैं कि संसार में सुख मिलता रहे और हमारा मन प्रभु की ओर चला जाए ना। संसार की ठोकर मिलती है जब त्याग देता है संसार, कि तभी ये मार्ग सूझता है। नहीं तो संत नहीं कहते, अनुभवी संत ये बात कह रहे हैं, जो सुख दुख से पार हो गए हैं वो ये बात कह रहे हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। आप देखो, ये एक भगवत प्राप्त महापुरुष का अनुभव है, जागा हुआ कोई संत कह रहा है। और मैं स्पष्ट करूं, जो सुख दुख से पार चला गया है वो ये बात कह रहा है कि सुख के माथे सिल पड़े। भाई सुख ऐसा ही है, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। पहले भी कभी सुनाया था मैंने आपको ये प्रसंग। कुछ बातें होती हैं जो रह जाती हैं आपके भीतर।
कुछ बातें भूल जाती हैं, कुछ रह जाती हैं आपके भीतर। ऐसे अपने जीवन के अंतिम समय में श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा कि मेरी बहुत लोगों ने सेवा की, सहयोग किया, कह रहे मैं सबका ऋणी हूं, और कह रहे हैं कि मैं सबका ऋण चुका भी सकता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में आने वाले उस दुख का ऋण नहीं चुका सकता जिसने मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। अगर दुख नहीं आता तो दुखहारी भगवान नहीं मिलते। मेरे जीवन में आने वाले दुख ने मुझे दुख हरण से मिला दिया। तो यहां बोली सकी कह रही सबने त्यागा है हमें, पर यही हमारा सौभाग्य है। मोहे सकल मिलटारो, सकल मिलटा। ये जो बातें हम बार बार यहां से कहते सुनते हैं ना, ये कुछ और नहीं है भाई, ये अपने आप को, अपने अंतःकरण को कसने के लिए कसौटियां हैं। हम भी देखें, क्या हमें संसार का सुख सुख लगता है, दुख दुख लगता है? हमारी है ऐसी स्थिति, हम कह सकते हैं ऐसा बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए? तभी भोली सखी ने सबसे पहला शब्द प्रयोग किया, खोटी। भाई मैं झूठी हूं, बात ही तो कहती हूं मैं। क्योंकि जो प्रेमी है, आप एक बार उसकी भाव दशा देखिए, वो तो अपना आंचल पसार कर देखो। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान सामने खड़े हैं, जिनके सन्मुख होने मात्र से जीव का संकल्प पूरा हो जाता है, भगवान से मांगना नहीं पड़ता। आपको एक बात मैं बताऊं, प्रभु के सन्मुख होते ही संकल्प की सिद्धि होती, क्योंकि वो कल्पतरु हैं। भक्तवांछा कल्पतरु उनका नाम है, मांगना नहीं पड़ता। बिन बोले आ सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास। वो भक्तवांछा कल्पतरु भगवान सामने खड़े हैं, और कुंती कहती है कि आप मेरी झोली दुख से भर दीजिए प्रभु, मैंने देख लिया है। सुख आपकी विस्मृति करा देता है, सुख मोह में डालने वाला है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। सुख मोह में डालने वाला है। तभी तो गदाधर भट्ट कहते हैं, कासो कहूं कौन पतियावे। बोले प्रेम की बात कहूं किससे, सुनने वाला कौन है? कासो कहूं कौन पतियावे। कह रहे भाई कौन करे बकवाद, कौन बकबक करता रहे। जग सो जाए बैठिए न्यारे। रसिकों ने इसीलिए यह मार्ग चुना। जब प्रवेश हुआ ना प्रेम के देश में, तभी कल मैं आपको कह रहा था कि ये कहने सुनने का वर्षों का अनुभव अब हमको ये कह रहा है कि भाई मौन हो जाना भला है, मौन गहरा नो भलो है। किससे कहे, कासो कहूं कौन पति आवे। तो ये जो जहां से कहा सुना जाता है, ये जो वाक्य हैं, ये जो अनुभव हैं, ये जो अनुभूतियां हैं, ये कसौटियां हैं अपने आप को कसने के लिए। जैसे 2 दिन पहले शायद एक माता ने पूछा ना, कैसे पता चले प्रेम है कि प्रेम का भ्रम है। ये सब कसौटियां ही तो हैं, कसिए इन पर स्वयं को। है ऐसी कोई दशा हमारे भीतर? नहीं तो भाई प्रेम प्रेम सब कोई कहे, सारा संसार प्रेम प्रेम ही तो कह रहा है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, 1 मिनट लगता है किसी से भी कहने में प्रेम है, पर प्रेम ना चीन है कोई। तभी ध्रुवदास कह रहे हैं, भूल कहो कोई और ठा, झूठो जानो ताई, एक है प्रेमी एक रस। हे प्रेमी तो ये है, सालेंदा मेरे साध नाल अख लड़गी, अख लड़गी बेपरवाह दे नाल अख लड़गी जी, दीन दुनी देशा दे नाल अख लड़गी। जो रंच को न्यारा ना हो, एक एक क्षण को छोड़े नहीं, ऐसा प्रेमी, ये ऐसा प्रियतम है जो एक एक निमिष को न्यारा ना हो। तो इस पंक्ति का चिंतन मुझे ये विचार देता है
कि भाई मन अपने अपने मन में शिकायत ना रहे किसी के लिए। जो दुख का कारण बना वो तो पहले धन्यवाद का पात्र है, उसी के कारण यहां बैठे हैं भाई। संसार बहुत लाड़ता दुलारता पुचकारता रहता तो इस ओर नहीं आते, मान लो। मैं फिर कह रहा हूं कि ना मैं इतना भला हूं ना आप, कोई ना आता, हम में से कोई ना आता। पूर्ति हो जाती ना अगर संसार से मन की, कौन आता। बड़ी कृपा है प्रभु की ये कि रचने वाले ने ऐसा रचा संसार कि सारे संसार का विषय सुख भी भोग ले पर अंतःकरण अतृप्त रहता है, अधूरा रहता है, अपूर्ण रहता है। ये उसकी कृपा है। अगर यहीं से हो जाती तृप्ति, कौन देखता उस प्रेम सिंधु की ओर, उस सुख सागर की ओर कौन जाता। सबसे पहले भोली सखी इस पंक्ति के माध्यम से ये कह रही कि मैं उन सब का धन्यवाद करती हूं जिसने मुझे त्यागा, जिसने मुझे दुत्कारा, जिसने मेरा तिरस्कार किया, जिसने मेरा अपमान किया। उन सब की कृपा से मैं आपके द्वार पर आ गई हूं। और की कहा कहूं कृपा निधि, और कहा कहूं कृपा निधि। को जग ही तू हमारो, को जग ही तू हमारो, अपने कैयत काया माया, अपने कैयत काया माया। घनो बैर उर्धारो, घनो बैर उर्धारो। अरे औरों की क्या कहूं। अरे ये अपना देह है, और जिन जिन का अपना कहकर अपने जीवन में संग्रह किया, बोले सबसे बड़ा बैर तो उन्होंने ही निकाला हमसे। अरे अपने कहियत काया माया, शरीर ने भी दुख दिया। और इस शरीर के लिए, इस शरीर के सुख के लिए जिस जिस वस्तु का, जिस जिस व्यक्ति का अपने जीवन में संग्रह किया, बोले उसी ने सबसे अधिक दुख दिया। अरे और किसी से तो क्या शिकायत करे। अपने कहियत काया माया, ये अपनी काया अपनी माया। घनो बैर उर्धारो, बोले ये जो अपना शरीर है और इसी को पालने पोसने के लिए, इसी के सुख के लिए आपसे विमुख रहे, कभी कभी सतपथ पर पांव नहीं धरा। और बोले आज यही जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बन रहे हैं। मैंने तो कभी पहले आपसे कहा था, आज जिससे आपको क्षण भर का सुख मिल रहा है, सावधान हो जाना, कल जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा का कारण वही बनने वाला है। उसके पीछे खड़ा है दुख। वो जो विषय जन्य जो सुख है ना, वो सिक्के का एक पहलू है। आपको एक पहलू दिखाई पड़ रहा है। सिक्का बनाया ऐसा जाता है ना, एक समय में एक ही पहलू दिखाई पड़ता है, उसका एक ही पक्ष दिखाई पड़ता है। पर सावधान रहना, जिससे आज सुख मिल रहा है, कल वही पीड़ा का कारण बनेगा, निश्चित बनेगा। उसी के पीछे खड़ा है दुख। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था भाई, दुख की निवृत्ति का नाम सुख नहीं है, सुख दुख से पार चले जाना सुख है। जब सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल्लाए। और इसके लिए प्रेम का आधार चाहिए, प्रेम के लिए प्रेमास्पद चाहिए। सुख दुख से पार चले जाने के लिए प्रेम का आधार चाहिए, और प्रेम के लिए प्रेमास्पद चाहिए। प्रेम के लिए संसार नहीं है भाई। इन गलियों की खाक छानने के बाद ये सब जन यहां आए हैं और कह रहे हैं, मोहे सकल मिलटार। मैं तो ये कहता हूं कि प्रभु की कृपा ये है कि हम कब संसार से निराश हो जाएं। हमारी आशा पूरी होने में कृपा नहीं है भाई। बहुत बहुत ध्यान से सुनना, समझना, इस बात का मर्म समझना।
आपने किसी से आशा लगाई, आशा पूरी हो गई। आपने कुछ चाहा, आपको मिल गया। मैं देखता हूं 99% लोग गाना गाते फिरते हैं, बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। क्यों कृपा है? किताब खोल कर देखो तो कौन सा गीत लिखा है? भाई हमने कहा, हमने मांगा, हमको मिल गया, बड़ी कृपा है। कृपा तो यह है कि प्रभु कब आपको यहां सब ओर से निराश कर दें। जो संसार के लिए प्रयत्न हो रहा है, जो संसार के लिए संकल्प कर रही है दुर्मति, वो कब समाप्त होता है? ये प्रभु की कृपा है। ए गुण साधनते नहीं हुई, ये गुरु की कृपा है, ये सत्संग की कृपा है कि संसार की ओर जाने वाला संकल्प प्रभु की ओर कब मुड़ता है। ये दुर्वासना कब नष्ट होती है, ये दुराशा कब नष्ट होती है। तभी तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आस की पास नहीं तोड़ जानी। बोले ये तोड़ना नहीं आया, ये बंधन तोड़ना नहीं आया। क्या बंधन? किससे बंधे हो आप संसार से? किसी रस्सी से नहीं, कह रहे आशा से बंधे हो। कह रहे किस दिन निराश होते हो आप संसार से? बिल्कुल मन समझ ले, जान ले, अनुभव कर ले। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति पानी में मथानी नहीं घुमाता, क्योंकि वो जानता है कि इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है, केवल परिश्रम है। ऐसे जिस दिन ये बात अनुभव में आ जाए कि भाई ये जल में मथानी घुमाना है, हाथ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, उसके बाद भी समझ जाने के बाद, ये बोध हो जाने के बाद भी भाई जो प्रारब्ध का आना जाना है वो तो आएगा ही, आता रहेगा, जाता रहेगा। क्योंकि मैं देखता हूं ना कि इतनी प्रभु की कृपा हुई, हो रही है, उसके बाद भी जीव भजन के रस से, भजनानंद से क्यों वंचित है? तो यही एक बात समझ में आती है, ये एक उत्तर मिलता है, आस की पास नहीं तोड़ जानी। सेवक जी महाराज ने सार की बात कही है कि आशा का बंधन नहीं टूट रहा है। तो यहां बोली सकी गिरी भाई किसी से क्या शिकायत करे, अपने कैयत काया माया, अपने कैयत काया माया, घनो बैर उर्धारो सबही को। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बात कहते, निरंतर ही कहते थे कि तुम किसी भी काल में देह नहीं हो, देह तुम्हारा है और तुम्हारा अल्पकाल के लिए है। और फिर अल्पकाल के लिए भी क्यों है? क्योंकि इससे परम पुरुषार्थ सिद्ध करना है। समझ लीजिए इतनी सी बात। पहली बात तो आप देह नहीं है, देह आपका है। आप कभी नहीं कहते ना मैं हाथ, मैं पैर, मैं मन, मैं बुद्धि। आप कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मन, मेरा बुद्धि। देह आपका है, सदा के लिए है। ये देह आपका है क्या सदा के लिए? ना ना, अल्पकाल के लिए मिला है। फिर किस लिए मिला है? चलो माना मिला है अल्पकाल के लिए, किस लिए मिला है? कुकर सुकर की भांति विषय के विष्ठा खाने के लिए मिला है? ना, परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए मिला है। इसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। समस्त ज्ञान की धारा का सार स्वरूप सिद्धांत यही है, इतनी ही बात। और श्री स्वामी जी तो कहते थे, बोले तुम किसी भी काल में देह नहीं हो, तुम प्रियतम का प्रेम हो। मैं कहता हूं ना आपसे, एक जीव का विशुद्ध स्वरूप क्या है? प्रेम है, हित है। अरे तुम प्रियतम का प्रेम हो, तुम ही प्रियतम की प्रीति हो। फिर आगे कहती हैं, अब तो ठौर कहूं नहीं सूझत, अब तो ठौर कहूं नहीं सूझत, मैं सब भांति
विचारो, मैं सब भांति विचारो। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर यहां ठौर मिल जाती तो यहां कौन आता। बड़ी कृपा पूर्वक प्रभु ने संसार की रचना की है, ताकि जीव इसमें सदा के लिए अटक ना जाए, भटक ना जाए, मुझसे छिटक ना जाए। आप देखो कितनी कितनी अद्भुत बात है ये, कितनी अद्भुत बात है कि सारे संसार की वस्तु का संग्रह कर लेने के बाद भी तृप्ति नहीं होती। कितनी भूख है आपको, मुझे, एक समय में कितना भोजन कर सकते हैं आप, कितनी वस्तु का सुख भोग सकते हैं। इस शरीर में कितनी ही सामर्थ्य है विषय का सुख भोगने की, पर उसके बाद भी मन को तृप्ति नहीं होती। कोई कारण है ना इसका? ये कितनी विलक्षण बात है। और इसी बात के विचार से तो महापुरुषों की आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हुआ है। इसी बात के विचार से, भाई क्या है, संकल्प से, पुण्य से, पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी ये मन का एक कोना क्यों खाली रहता है, ये अभाव क्यों नहीं पूरा होता। इसी विचार से तो आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ होता है। तो कह रहे ये हमने विचार लिया, भाई अब तो ठौर कहूं नहीं सूझत, तुम ही सहज कृपा कर भोरी, तुम ही सहज कृपा कर भोरी, चरण शरण प्रतिपारो, चरण शरण प्रतिपारो, सबही को प्यारो, भलो भलो सबही को प्यारो, भलो भलो सबही को प्यारो। एक बात और कहकर मैं आगे बढ़ूं, जब तक संसार आपको पीड़ा पहुंचा पा रहा है, माने संसार की किसी चेष्टा से पीड़ा हो रही है, माने जब तक संसार आपको पीड़ा पहुंचा पा रहा है, तब तक समझ लेना कि भीतर कहीं यहां से सुख की आशा है। सुख की आशा नहीं होती तो पीड़ा भी नहीं होती। शिकायत मत करिए और कहीं ना देखिए, सुख का स्रोत भी आपके भीतर है, दुख का कारण भी आपको अपने भीतर ही खोजना है, कहीं बाहर नहीं है। मैं बहुत संभल कर ये बात कह रहा हूं, जब तक कोई पीड़ा पहुंचा पा रहा है आपको, उसकी ओर ना देखिए, वो आपके भीतर की दुर्बलता है। कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से संसार से सुख की आशा है, तभी आपको पीड़ा का अनुभव हो रहा है। यदि नहीं हो, यदि समझ आ जाए कि भाई यहां से इसके अतिरिक्त कुछ मिलने वाला नहीं है, जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। संत तो कहते हैं, बुरा न मानो मूर्ख का वह जो करे अपमान, जैसी जिस पे वस्तु वैसा उसका दान। भगवान कह रहे हैं, फिर भक्त कह रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, यहां कुछ और है ही नहीं भाई, तो फिर घबराते क्यों हो, फिर डगमगाते क्यों हो? इसलिए कहीं ना कहीं अज्ञान के कारण इसी संसार से हमें सुख की आशा है। ये जो संसार से सुख बुद्धि है, वही आपकी पीड़ा का कारण है। जिस दिन आप इससे मुक्त हो जाओगे, उस दिन आप देखोगे कोई पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं है, कोई नहीं है। मैं जब सत्संग के लिए कहीं यहां वहां जाता था ना, तो कभी कभी कोई पूछ लेता था, 2-4 दिन के लिए कहीं किसी शहर में गए तो कोई पूछ लेता था, कैसा लग रहा है यहां पर, मन लग गया आपका? मैंने कहा हम कोई मन लगाने आए हैं यहां पर, अपना काम करने के लिए आए हैं, काम करके चले जाएंगे।
लेकिन ये प्रश्न ही बेकार का प्रश्न है। कैसा लग रहा है आपको? मन लग गया आपका? वही मन लगाने थोड़ी आए हैं यहाँ पर, काम करने के लिए आए, काम कर रहे हैं। मन तो जहां लगना चाहिए वहीं लगना चाहिए, वहीं लगाएंगे भी। यहां क्यों लगाएंगे? यहां मन लगाना ही क्यों है? सिखा दिया है हमको वृंदावन के रसिकों ने। ओ मेरो राधा वल्लभ लाल, ओ लाल मन रखियो अपने चरणन में। मेरो राधा वल्लभ लाल, ओ लाल मन रखियो अपने चरणन में। और फिर कभी कोई कह दे हमारी बात का बुरा तो नहीं लगा, कहीं हमारी बात से आपको ठेस तो नहीं लगी? हमारा मन ऐसा भी नहीं है। हमको तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो बुरी क्यों लगेगी? ना अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं भाई, ना अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि गुरु ने ये खेल देखना सिखा दिया है। खेल देखने में मजा कब आता है? जब आपको खेल के नियम पता हो। When you know the rule of the game, नहीं तो क्या पता भीतर क्या हो रहा है। जब आपको खेल का नियम पता होता है ना, तब खेल देखने में आनंद आता है। ऐसे हमको गुरु ने खेल का नियम बता दिया है भाई, नियम बता दिया है भाई, यहां अच्छा भी नहीं रहेगा बुरा भी नहीं रहेगा, ये भी जा रहा है और वो भी जा रहा है। फिर किसी में भी मन क्यों लगाना है भाई? मन को ही तो संभाल के रखना है। ये सारा साधन जो है मन की संभाल करने के लिए ही तो है। मन को ही तो संभालना है। क्यों? क्योंकि मन ही मिलावे राम, यही मिलाएगा किसी दिन, इसी की तो संभाल करनी है। तो ये बात मैंने इसलिए निवेदन की कि भाई कहीं और हम कारण न खोजते फिरें, किसी और को कारण न समझते फिरें। इससे होगा क्या? संसार में आकर्षण भी बुरा है और संसार से विकर्षण भी बुरा है। गीता में भगवान कहते हैं कि अगर बंधन आकर्षण है तो बंधन विकर्षण भी है। इसको गले लगाना भी बुरा है, इससे बचकर भागना भी कुछ बहुत स्वस्थ नहीं है। नहीं तो व्यास जी क्यों कहते हैं, व्यास बड़ाई लोक की और कूकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है बैर किए तनहान। प्यार भी नहीं करना है, बैर भी नहीं करना है। इसी को कहते हैं आत्म संयम। यही है जीवन का संतुलन, जिसमें जीवन का सौंदर्य निहित है, छिपा है। यही संतुलन है। हाँ, ये बात दूसरी है भाई, बहुत बढ़िया फिल्म चल रही हो, अभिनय करने वाला बहुत ही सुंदर अभिनय कर रहा हो, तो एक मिनट के लिए कभी कभी उसके साथ हंस भी लिया जाता है, रो भी लिया जाता है, पर भीतर पता तो रहता है ना भाई फिल्म चल रही है। पता तो रहता है ना भाई ये फिल्म चल रही है। लेकिन फिल्म चलते चलते भी कभी कभी अभिनेता का अभिनय इतना सशक्त होता है, इतना सुंदर होता है कि भाई उसके साथ साथ हम हंस भी लेते हैं, उसके साथ साथ हम रो भी लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब देखो फिल्म किसकी है ये, किसने ये फिल्म बनाई है, और फिर यहाँ अभिनय करने वाले भी देखो कैसे कैसे हैं। तो ऐसे उनको देख के कभी हंस भी लेते हैं, कभी रो भी लेते हैं, पर जानते हैं भाई ये फिल्म चल रही है और कुछ नहीं है। ये सब आ रहा है पर्दे पर, कभी कभी कुछ आएगा कभी कुछ, राता जाता अंत में द एंड। और क्या, इतना ही खेल है। हाँ, पर मैंने कहा कि खेल समझ आ जाए तो फिर खेल देखने का आनंद है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, गुरु कृपा से खेल समझ में आ जाए और वही आनंद से रह सकता है यहां। अब इतनी बात मुझे कहनी थी आपको कि दुख का कारण भी कहीं बाहर नहीं है, सुख की आशा ही दुख का कारण है। उसी से निवृत्त होना है, उसी से मुक्त होना है। और यहां बोली सकी कि भाई सब ओर से ठोकर खा के आए हैं, चरण शरण प्रतिपारो सबही को
प्यारो भलो भलो सबही को प्यार। और भोली सखी कह रही है कि आ गई हूं आपके द्वार तक, क्या सुनकर आई हूं कि आपके स्वभाव की महिमा सुनकर आई हूं। यहां पर कोई ऐसा है, जैसे महाप्रभु कहते हैं ना कि द्रुतम उपाश्रय साधु चेतः, कि वृंदावन की इस निकुंज की सीमा में कोई ऐसी दिव्य निधि विराजमान है जो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है, जो किसी की योग्यता अयोग्यता पात्रता अपात्रता का विचार नहीं करती, सहज कृपा जिसका स्वभाव है, जो मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, सहज कृपा ही जिसका स्वभाव है, जो अपने आश्रित जनों के लिए निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा, परम उदारता और वात्सल्य की सीमा है, कि आपका स्वभाव सुनकर आई हूं। कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। तेरी नेह निबाह की बान सुहाई, तेरी नेह निबाह की बान सुहाई। हे स्वामिनी, मैं ये सुनकर आई हूं कि आप प्रेम का निर्वाह कैसे करती हैं। देखो, प्रेम प्रेम कहने वाले तो गली गली में मिलते हैं, हर कदम पे मिलेगा प्रेम प्रेम कहने वाला, प्रेम निभाने वाला नहीं मिलता है। आदि अंत निभ है नहीं बारू किसी भीत, निभाने वाला नहीं मिलता है यहां पर। यहां लगाने वाले तो हैं, निभाने वाले नहीं है। मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। अरे तेरी नेह निबाह की बान सुहाई, ये जो प्रेम का निर्वाह करने का आपका व्रत है ना, बान माने व्रत, जैसे ठाकुर जी का व्रत है कि कोटि विप्र बध लाग ही जाऊ, आए शरण तजहू नहीं ताहू। कोई एक बार आ जाए और मैं तुम्हारा हूं ये कह दे, तो ठाकुर जी कह रहे भाई उसका निर्वाह करते हैं हम। जिसने जगत जननी जानकी जी की निंदा की, कह रहे कि जब नरक ने भी उसके लिए द्वार बंद कर लिया, भाई ऐसे जीव के लिए यहां भी कोई स्थान नहीं है। शील निधान श्री रघुनाथ जी उसके लिए विशोक नामक वैकुंठ की रचना कर देते। दक्षिण की रामायण में यह प्रसंग मिलता है। श्री रघुनाथ जी उसके लिए एक वैकुंठ की रचना कर देते हैं। भाई ये हमारा अवधवासी है, इसका हम त्याग नहीं कर सकते, हम इसे छोड़ नहीं सकते। ठाकुर जी का ऐसा व्रत है। पर जब बात प्रेम की आती है, जब बात प्रेम की आती है तो प्रेमी कहते हैं भाई ये तो रुलाता बहुत है, ये रुलाता बहुत है। पहले प्रीत लगा के फिर करता है होशियारी। तभी घनानंद शिकायत कर रहे हैं ना, कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, अरे कौन सी पाठशाला में पाठ पढ़ के आया है। मन लेहू देहू छटाक नहीं, बोले सर्वस्व लेकर भी देता कुछ नहीं, अब पीछे पीछे डोलते रहो। रोना धोना सिसकना ये मिलता है प्रसाद में, ये मिलता है यहां पर हमारी प्रिया जी का जो व्रत है ना प्रेम का निभा करने का, वो कुछ और है। तेरी नेह निवाह की बान सुहाई, तेरी नेह निवाह की बान सुहाई। आपकी बड़ी महिमा सुनकर आए हैं कि आपने किससे प्रेम का निर्वाह किया। ले किससे? कि लिए छलिया ढीठ महारस लंपट कपटी चोर कन्हाई। एक पंक्ति में बताओ कितने कितने उपहार भोली सखी दे देती है। छलिया ढीठ और महारस लंपट। कल हमने चर्चा की थी कि वो परोक्ष रूप से तो स्तुति कर रही है, पर प्रेम के देश में स्तुति ऐसी होती है। श्री हरिलाल व्यास जी श्री सुधानिधि जी की टीका में कहते हैं
कहते प्रिया जी आप कह देना तो लाल जी व्याकुल हो जाते हैं, विचार करने लगते हैं कि मुझसे कोई भूल हो गई है, प्रिया जी पसंद नहीं है जो आप कह रही हैं। कहते तुम कह दे तो भी उनको संतोष नहीं होता है, कहते तू कहे तो मन भर जाता है आनंद से कि आज श्री स्वामिनी जी प्रसन्न है हम पर। तो प्रेम में जो स्तुति होती है ना परोक्ष रूप से होती है। कल मैं आपको कह रहा था ना, शास्त्र कहता है, ये रस शास्त्र की बात है, रस व्यंजित होता है, प्रेम व्यंजित होता है, परोक्ष रूप से कही जाती है प्रेम की बात। श्री रसिक पद रेणु जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात सुनाया करते थे कि लाल जी ने श्री प्रिया जी से मिलने के लिए निवेदन किया है। हा हा लिख पाती दई सहचरी कर नंदलाल। लाल जी ने पत्र भेजा है। अब पत्र में कोई बहुत लंबा चौड़ा पत्र नहीं है, हा हा लिखा है बस, हा हा लिख पाती दई सहचरी कर नंदलाल। और प्रिया जी उत्तर क्या देती हैं? पत्र को देखकर प्रिया जी मंद मंद मुस्कुराती हैं और उत्तर क्या देती है? केवल उत्तर इतना दिया है, बोले बेंदी दीनी भाल। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि भाई बड़ी बड़ी सूक्ष्म बड़ी प्रखर बुद्धि चाहिए प्रेम के देश में, कुछ और बुद्धि चाहिए यहां। ये आपकी वाली मेरी वाली बुद्धि यहां काम की नहीं है, कुछ और बुद्धि चाहिए यहां। अब पत्र में क्या लिखा है? पत्र ऐसा होना चाहिए, अगर कोई गुप्त बात कही जा रही हो तो किसी और के हाथ भी लग जाए तो उसको कुछ समझ नहीं आए, ऐसा पत्र होना चाहिए। अब पत्र में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, हा हा लिखा है। निरख राधिका मुदित भई बेंदी दीनी भा। अब कोई पंडित तो विचार करता रहे, प्रेमी हो तो समझ जाएगा क्या क्या रहस्य है इसमें। बेंदी दीनी भाल, अब जो बेंदी दिए कहां दिए? वो जो हा शब्द का भाल है ना, उस हा शब्द के भाल पर प्रिया जी ने बिंदी लगाई है। लाल जी ने हा हा कहकर ये कहा है कि मैं मिलने के लिए व्याकुल हूं, और प्रिया जी हा हा कहकर ये कह रही कि शीघ्र ही मिलूंगी मैं तुमसे आकर, शीघ्र ही तुमसे आकर मिलूंगी। वो हा 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 को हा हा कहकर लौटाया है। बेंदी दीनी भाल तेरी नेह निवाह के बान सुहाई, तेरी नेह निवाह के बान सुहाई। छलिया ढीठ महारस लंपट कपटी चोर कन्हाई, तासों प्रीत की रीत निवाहत, तासों प्रीत की रीत निवाहत। अरे उससे भी प्रेम निभा लिया आपने। नित नव ने सदाई। अरे भाई वो तो सब चंचलों में चंचल है। अरे उनके सन्मुख तो हमारा मन कुछ भी चंचल नहीं है, वो तो चंचलों में चंचल है। उसके जैसा चंचल कौन है? अतिशय चंचल, अतिशय चंचल। इसीलिए अगर इसे प्रीत की डोर से बांध कर रखना हो, फिर तो कोई ऐसा शूर चाहिए, ऐसा शूरवीर चाहिए जो श्वास श्वास सिमरे गोविंद, जो सांस सांस सिमरे, इसको जाने ना दे, क्योंकि तो अतिशय चंचल है। एक दृष्टि कहीं और गई नहीं, तुम कहीं और ये कहीं और। हाँ, पर आपको एक बात मैं अपने अल्प से अनुभव से कह रहा हूं
और बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि ये जो पल पल भजन की संभाल है ना, इससे अधिक आनंद प्रद इस सारे अस्तित्व में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी बात अब समझ में आ रही है, धाम की कृपा से, नाम की कृपा से, कि कभी कभी ऐसी दशा होती है श्री प्रिया जी की कि मोगरे की कली चटकती है ना, तो भी उनके रस में विरस हो जाता है, तो भी उनके रस में विक्षेप हो जाता है। ऐसा देश है ये, ऐसा देश। अब समझ में आ रही है ये बात, क्यों ध्रुवदास जी ने कहा सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो पूर ये। और एक और बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं, प्रसंग आ रहा है तो मैं आपको कह रहा हूं कि 6 महीना साल पहले की बात तो मैं नहीं कहता, पर विगत 7-8 महीने से मैं पूरी बात तो आपको नहीं बताऊंगा, पर विगत 7-8 महीने से ये जो सत्संग का प्रसाद आपको मिल रहा है और आगे जब तक श्री जी की इच्छा होगी तब तक मिलेगा, तो ये विगत कुछ समय से जो प्रसाद आपको मिल रहा है ना, ये आप सब पर विशुद्ध रूप से महाराज जी की कृपा है। महाराज जी की कृपा भी है और मुझे पता है ये महाराज जी का कहीं ना कहीं मौन संकल्प भी है। ये उसी वृक्ष की छाया में आप और मैं बैठे हैं भाई। नहीं तो भाई मैं तो कहीं और पहुंच जाता, अब तक मैं तो कहीं और पहुंच जाता। तो कह रही तासो प्रीत की रीत निवाहत, नित नव ने सदाई, बान सुहाई, नेह निवाह की बान सुहाई। सब कहिए याही कृपा के भरोसे भोरी, याही कृपा के भरोसे शरण चलिया, चरण शरण चलिया, बान सुहाई, नेह निवाह की बान सुहाई, युक्ति वचन सो बिनती ठानी, युक्ति वचन सो बिनती ठानी। लीला दर्शन करती करती भोली सखी कह रही हैं, कह रही युक्ति वचन सो बिनती ठानी। युक्ति वचन माने चतुराई पूर्ण जो बात की जाती है। अरे बड़ी चतुराई पूर्ण मैंने अपनी बात कही है। युक्ति वचन सो बिनती ठानी, युक्ति वचन सो बिनती ठानी। ऊंचे टेर सुनाए,
स्मरण है, शायद 15 बरस पहले की बात होगी, अभी 2-3 बरस ही हुए थे मुझे श्रीधाम आते। तो मैं एक पद गा रहा था राधा वल्लभ लाल के सन्मुख बैठकर, सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। तो उसमें इस पद में एक पंक्ति है कि भरन उदर जो सूकर धाऊं। तो मैं श्री जी के सन्मुख बैठकर ये पद गा रहा था। तो मैंने शायद वो एक श्रीमती संतोष बाई जी थी। मैं गा रहा था तो उन्होंने एकदम से मेरा घुटना दबाया। मैंने कहा ऐसा शब्द श्री जी के सन्मुख नहीं कहते, भरन उदर जो सूकर धाऊं। उन्होंने कहा इसके स्थान पर कहो भजन करत ना मन को लगाऊं। फिर ये शुकर शुकर ऐसा बोले, ऐसा शब्द श्री जी के सन्मुख मत कहो। तो देखो तो कैसे रसिकों का हृदय था, इसे कहते हैं सहृदय। ऐसा हृदय होता है रस संवेद्य। यानी उनको ये भी सही नहीं हुआ ऐसा शब्द भी श्री जी के सन्मुख क्यों कहा जाए। यानी ऐसा शब्द श्री जी के सन्मुख नहीं कहते। अरे भजन करन ना मन को लगाऊं ऐसा कहो। तो बात मुझे स्मरण आ गई कि जब श्री जी सन्मुख हो तो अपनी बात कैसे कहनी है, बात कहने में भी बड़ी सरसता हो। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें श्रुति कटुत्व होता है, सुनने में कड़वे होते हैं। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें भाव कटुत्व होता है, उनका भाव बड़ा अटपटा होता है, नीरस होता है। तो वो उस समय उन बाई जी ने मुझे कहा, बोले ऐसा शब्द नहीं कहना कभी श्री जी के सन्मुख। ऐसे भोली सखी कह रही है कि मैंने बड़ी युक्ति से अपनी बात रखी है। युक्ति वचन सो बिनती ध्यानी, युक्ति वचन सो बिनती ध्यानी, पूछे तेरे सुना तेर सुनाई, सो सुन चिते लाल के मुख तन, सो सुन चिते लाल के मुख तन, प्यारी मृदु मुस्कान प्यारी मृदु मुस्काई, बान सुहाई नेह निवाह की, बान सुहाई नेह निवाह की, बान सुहाई, सो सुन चिते लाल के मुख तन, सो सुन चिते लाल के मुख तन, प्यारी मृदु मुस्काई, प्यारी मृदु मुस्काई, बान सुहाई नेह निवाह की, बान सुहाई नेह निवाह की, बान सुहाई। ये कहने का प्रयोजन यह है कि भाई इस रस की अनुभूति के लिए ऐसा हृदय अपेक्षित है।
कैसे ध्रुवदास जी ने सिद्धांत का विचार करते हुए ये बात कही है कि ये रस तो अति कोमल है, अति कोमल। आप देखो एक शब्द भी एक रसिक हृदय को सही नहीं हुआ, ऐसा शब्द ना कहा जाए श्री जी के सन्मुख। आप यहां लाडली लाल के सन्मुख बैठकर जाने क्या क्या करते हो मेरे आने से पहले। हम केवल दूर देश की बात सुनने के लिए दूर देश की बात न करें। अगर वो हमारा लक्ष्य हो, अगर वो हमारा गंतव्य हो, तब तो हम वहां की बात कहें सुने ना। नहीं तो भाई व्यवहार में ही व्यक्ति कह देता है भाई जिस गली जाना नहीं उसका मार्ग ही क्यों पूछना है। आपको यदि उधर जाना ही नहीं है फिर यहां बैठकर इतना परिश्रम क्यों करते हो। उधर जाना है तो फिर तैयारी शुरू करिए ना, उस और एक पग बढ़ाइए। और 2 दिन पहले भी मैंने आपसे कही थी ये बात, जो अपना सुख छोड़ सकता है वो हृदय पात्र बनेगा प्रेम का। छोड़ सकता हो जो अपना स्थान, अपना सुख, अपना अधिकार। और तो कोई कठिनाई यहां है नहीं, और तो भाई दिन रात आनंद है। और तो मैं 2 दिन से आपको गा गा कर यही सुना रहा हूं, ये तो प्रियतम ऐसा है जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा। इनको तो कोई आवश्यकता नहीं है कि इनको आप बड़ा मंदिर बना कर दो, सोने चांदी के पात्र लाओ, इनको तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। सा लेंदा मेरे साध नाल अख लड़गी बेपरवाह दे नाल अख लड़गी। ये तो केवल इतना चाहता है कि इनके नैन से नैन मिले रहे, ना मैं देखूं और को ना तो ये देखन दूं। 2 पंक्तियां कबीर की मुझे बड़ी प्यारी हैं। नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछा, पलकन की चिक डार के पीको लियो रिझाए सखी मैं, पीको लियो रिझा। नैनन की कर कोठरी, इसको पधराने के लिए महल नहीं चाहिए, अरे नैनन की कर कोठरी। ये 2 पंक्तियां इसलिए चुनी मैंने क्योंकि ऐसी बात सुधा निधि में महाप्रभु जी कहते हैं कि कब अपने नेत्र के गोलक में स्थित उस तेजोमय निकुंज का मैं दर्शन करूंगी। पलकन की चिक डार के पीको लियो रिझाए सखी मैं, पीको लियो रिझा। एक बात तो मैं अवश्य कहूंगा भाई, इस देश के लिए ना एक अलग प्रकार का हृदय चाहिए। और मुझे लगता है कि वो हृदय यहां बनता नहीं है, वो बना बनाया ही आता है। कुछ होता है उसमें, कुछ सुवास अलग होती है, कोई अलग हृदय चाहिए। अरे अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। ये रस तो अति कोमल है। इतनी रुक्षता, इतनी कठोरता अगर एक हित के उपासक के व्यवहार में है तो इसका मतलब भाई वो मनोरंजन कर रहा है, अपना अब तक मनोरंजन करने के लिए आ रहा है और कुछ नहीं। एक बात आज के सत्र से आप ले जाना, जो अपना सुख छोड़ सकता है, जो अपना अधिकार छोड़ सकता है, और स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए तो सब छोड़ देते हैं भाई। बाप अपना स्थान छोड़ देता है बेटे के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, किसी अपरिचित के लिए भी यदि आप अपना सुख, अपना अधिकार छोड़ सकते हैं, तब समझना कि यह हृदय प्रेम का पात्र हो सकता है। और कठिनाई क्या है? और तो ध्रुवदास जी अनेक स्थानों पर कह रहे भाई ये तो रंच प्रेम में अपने आप को हार देने वाले हैं। कठिनाई क्या है? किस कठिनाई का विचार करके ध्रुवदास जी कह रहे हैं बंकट घाटी नेह की कोई बिरला उतरे पार, चढ़ के मैन तुरंग पे निक से पावक मां। ये जो पंक्तियां कही गई हैं ये किस कठिनाई का विचार करके कही गई हैं?
प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाई, और कह रहे निभत नाई, कहियत नाई नहीं कहा है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाई। मैंने कहा ना प्रेम का गाना गाने वाले तो आपको गली गली में मिलेंगे, प्रेम निभाने वाला कौन है? तो हमको ये रस श्रवण भी करना है, हमको प्रिया प्रीतम की सेवा में भी रहना है, पर साथ ही साथ जो अपेक्षित है अपने अंतःकरण का मार्जन वो भी करते हुए ही चलना है। मैं तो भाई व्यवहार की सिद्धि की बात नहीं कर रहा, मैं व्यवहार की शुद्धि की बात कर रहा हूं। मैं तो व्यवहार की शुद्धि को सबसे पहली आध्यात्मिक सफलता मानता हूं। ये उपलब्धि नहीं है आपको यहां आनंद आ रहा है, यहां बैठकर आपको आनंद आ रहा है, यह सत्संग की उपलब्धि नहीं है। यहां से जाने के बाद भी आपके जीवन में वही आनंद बना है, यह सत्संग की उपलब्धि है। यहां तो भाई किसी को भी बैठा उसको आनंद आएगा। यह आनंद आपके जीवन में भी बना है, यह सुचिता पवित्रता आपके जीवन में भी बनी है। तब मानना कि हां भाई अब रंग लगा है, सत्संग का रंग लगा है। ये जो बातें हम यहां कर रहे हैं ना, ये इन रसिकों के जो भाव हैं, जिनकी चर्चा करने की धृष्टता हम कर रहे हैं, मैं तो धृष्टता ही कहता हूं इसको। ठाकुर जी के प्रसाद को चमड़े के पात्र में थोड़ी डाल दिया जाता है, ना डाल दिया जाना चाहिए। हम जो चर्चा यहां पर कर रहे हैं उसके लिए भाई एक पात्रता भी तो अपेक्षित है, वो भी तो हमारे जीवन में दिखाई पड़नी चाहिए। ये भाव मैंने आज इसलिए गाया कि भोली सखी ने जो ये बात कही ना, युक्ति वचन सो बिनती ठानी, ऊंचे तेरे सुना, इसे कहते हैं अदब, इसे कहते हैं मर्यादा। कभी पहले मैंने आपसे कहा था, अगर अपने आराध्य के स्वरूप और स्वभाव से परिचय नहीं होगा तो सेवा कैसे करोगे? मैंने शायद आपको प्रसंग भी सुनाया था, सच्ची घटना घटी 2 वर्ष पहले मेरे जन्म दिवस पर किसी भोले भाले ब्रजवासी ने, महाराज जी मुझे चांदी का झुनझुना दिया। अब भाई ब्रजवासी हैं, उनका तो प्रसाद है, हमने रखा भी अपने पास, अब तक भी रखा है। पर अगर हम भाव की दृष्टि से देखें तो वो उपहार तो वो बड़े प्रेम से लाया, लेकिन भाई अब उस उपहार को मैं क्या करूं? ऐसे ही जो हमारे इष्ट का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसके अनुरूप अनुकूल भाव हो तो सेवा संभव है। सेवा का अर्थ जिसमें सेव्य को सुख हो। सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ यही है जिसमें हमारे सेव्य को सुख हो। घंटी बजाना, आरती घुमाना, केवल इसी का नाम सेवा नहीं है, जिसमें हमारे सेव्य को सुख हो। और जब तक अपने सेव्य के स्वरूप और स्वभाव का ही कुछ अता पता नहीं है, सेवा होगी कैसे? कैसे सेवा करोगे? कितना सुकोमल प्रिया जी का स्वभाव है। यहां इन रसिकों से ये बात थोड़ी थोड़ी कान में पड़ती है, थोड़ी ध्यान में आती है, फिर थोड़ी भाव में उतरती है। कितनी युक्ति से, यानी आपको ये बिनती सुनाने में आई हूं, पर आप देखो वो बिनती सुनाते सुनाते भी इस भाव की सुंदरता क्या है। बिनती सुनाते सुनाते भी भोली सखी ने प्रयास ऐसा किया है कि प्रिया जी की दृष्टि मेरी ओर ना जाकर लालजी पर ही रहे। युक्ति भी कैसी है, बिनती कैसी कर रही हैं। छलिया ढीठ महारस लंपट, माने प्रिया जो की दृष्टि लालजी पर रहे, हमारी ओर ना आए। हमारी ओर देखकर उनको क्या सुख मिलेगा? अपनी बात भी कहनी है, पर कैसे कहनी है? कि ऐसा हृदय चाहिए, ऐसा सुकोमल हृदय। और मैंने कभी आपसे कहा था कि भाई ये यात्रा तन से ही तो आरंभ करोगे ना। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, तन से ही तो आरंभ करोगे।
यहां खींचातानी में लगे रहोगे, कैसे हृदय तैयार होगा? इस भाव देश के लिए कैसे अपने आप को आप सजाओगे? और फिर अपनी विनती सुना देने के बाद जब भोली सखी स्वयं कह रही हैं, प्यारी मृदु मुस्काई बान सुहाई नेह निवाह की बान सुहाई। जब श्री जी मुस्कुराई तब श्री भोली सखी जी ने स्वामिनी की अनुकूलता जानी, मुस्कुरा दी। मैंने इस समय कोई और बात भी कही जा सकती है। फिर कहती हैं, दिल दर्दी भानु दुलारी, दिल दर्दी भानु दुलारी, कोमल चित सहज करुणा निधि, कोमल चित सहज करुणा निधि, और निवाहन हारी, और निवाहन हारी, भानु दुलारी, दिल दर्दी भानु दुलारी। जब जब सुमिरत मृदुल स्वभाव, जब जब सब कहिए प्रेम से, मृदुल स्वभाव, हर्ष होत हिय भारी, हर्ष होत हिय भारी, कहा भयो तज शास्त्र वेद पथ, कहा भयो तज शास्त्र वेद पथ, लोक रीति हठ टारी, लोक रीति हठ टारी, भानु दुलारी, दिल दर्दी भानु दुलारी, दिल दर्दी भानु दुलारी। तेरी कहाँ भयो जो शास्त्र वेद पथ, लोक रीति हठ टारी। फिर क्या हुआ जो हमने सब शास्त्र वेद और लोक की मर्यादा छोड़ दी है? क्या हुआ? कहा भयो जो संत जनन की आयस शीस न धार। और क्या हुआ जो हमें कभी संतों का आशीर्वाद भी नहीं मिला? तो बहुत सावधान होकर सुनना, ये रसिकों की बात है। वो कभी कभी ऐसी बात भी कह जाते हैं जो नहीं आती है मन बुद्धि में। कहा भयो नहीं भजन कियो जो, कहा भयो नहीं भजन कियो, खोई आयु
वृथारी खोई आयु वृथा। क्या हुआ जो हमने भजन नहीं किया, गंवा दी अपनी आयु। कहा भयो जम नरक द्वार पे, कहा भयो जम नरक द्वार पे, देखत बाट हमार। क्या हुआ जो नरक के द्वार पर यमराज बैठा हमारी बाट जो रहा है। ये अपनी प्रस्तुति है, अपना परिचय दे रही है कि देखो भाई हम ऐसे हैं, न भजन किया है, व्यर्थ आयु गमाई है, और कर्म हमारे ऐसे हैं कि वहां यमराज नरक के द्वार पर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और संतों का आशीर्वाद तो हमें मिलता ही कैसे, ऐसी कोई योग्यता ही नहीं हमें, कोई पात्रता ही नहीं हमें। पर ये सब कहने के बाद बोली सखी क्या कहती है, कौन सी शंक परी जो सिर पे, कौन सी शंक परी जो सिर पे, समरथ राखन हारी, समरथ राखन हारी, भानु दुलारी, दिल दर्दीली, भानु दुलारी, गर्भ गहेली अति अलबेली, गर्भ गहेली अति अलबेली, गर्भ गहेली अति अलबेली, गर्भ गहेली अति अलबेली, अखिल लोक पति प्यारी, अखिल लोक पति प्यारी, भोरी तो बल गिनत न काहू, भोरी तो बल गिनत न काहू, सोवत पाम पसारी, सोवत पाम पसारी, भानु दुलारी, दिल दर्दीली, भानु दुलारी, दिल दर्दीली, भानु दुलारी, गर्भ गहेली अति अलबेली, गर्भ गहेली अति अलबेली। आचार्य महाप्रभु श्री अपनी सुधा निधि में बात कहते हैं, कहते साधनाधीश कोटि त्याज्यो निराज्य राधा पद कमल सुधा सत्पुमर्थाग्र कोटि। फिर क्या हुआ जो हम करोड़ों करोड़ों साधन नहीं कर रहे। अरे हमें अपने प्राणों से श्री प्रियाजू के चरण कमलों का निराजन करने का सौभाग्य मिला है। हमें किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, हमें वृंदावन की रज मिली है। भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूल। यहाँ एक रसिक के हृदय का जो महाप्रभु कह रहे हैं ना, गुरोर भजन विक्रमात् कहते महाबुद्धयः। यहाँ एक रसिक हृदय का तत्व ज्ञान और भजनानंद एक साथ उमड़ रहा है। वो जानते हैं किसका भजन कर रहे हैं,
गर्भ गहेली अति अलबेली, गर्भ गहेली अति अलबेली, और निवाहन हारी, और निवाहन हारी, घोरी तो बल गिनत न काहू, घोरी तो बल गिनत न